नमस्कार दोस्तों। पिछले पार्ट में द्वंद्व एवं बहुब्रीहि समास पढ़े थे। इस पार्ट में अव्ययीभाव एवं तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अव्ययीभाव समास। जिस समास में पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है, अव्ययीभाव समास कहलाता है। अव्ययीभाव समास में पूर्व पद अर्थात अव्यय के अर्थ की ही प्रधानता रहती है तथा पूरा शब्द क्रिया विशेषण के अर्थ में प्रयुक्त होता है। यानी देखिए, अव्ययीभाव समास में पहला पद अव्यय होता है और अव्यय के अर्थ की ही प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? तो अव्यय के ही अर्थ की प्रधानता होती है और शब्द के पहले भाग ही अव्यय होता है। अव्ययीभाव समास के पहचान के कुछ शब्द हैं, ये शब्द देखिए। यानी अव्ययीभाव समास के पहले भाग में क्या आएंगे? अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि होता है। जैसे देखते हैं, प्रतिदिन, यथाशक्ति, यथाविधि, प्रत्यक्ष, समक्ष, यथार्थ, यथाकर्म, यथाशीघ्र, बेलाग, उपकूल, अनुरूप, यथासंभव, यथासमय, प्रत्येक, आजन्म, यथारुचि, भरपेट, बेशर्म, बदस्तूर, बतौर, बेशऊर, बेकाम, आमरण, प्रतिकूल, प्रतिमान, आकंठ। यानी ये सब जितने उदाहरण हैं ये अव्ययीभाव समास के उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और अव्ययीभाव समास होते हैं, वो देखिए। जहाँ एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो, अव्ययीभाव समास होता है। जैसे हाथों हाथ, यानी हाथ हाथ 2 बार रिपीट हुआ है। घर घर, साफ साफ, दिनों दिन, रातों रात, हर रोज, भागम भाग, पल पल, बार बार, कानों कान, हर साल, बीचों बीच, घड़ी घड़ी। इन शब्दों में भी अव्ययीभाव समास ही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ये कई बार पूछा गया है। अब तत्पुरुष समास देखते हैं। जिस समास का उत्तर पद अर्थात अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें अंतिम पद अर्थात उत्तर पद की प्रधानता रहती है। तत्पुरुष समास में किसकी प्रधानता रहती है? तो उत्तर पद की प्रधानता रहती है। उत्तर पद यानी अंतिम पद की प्रधानता रहती है। कर्ता, कारक और संबोधन को छोड़कर शेष सभी कारकों में विभक्तियां लगाकर इसका समास विग्रह होता है। अच्छा, तत्पुरुष समास में पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है और विशेष्य यानी उत्तर पद ही प्रधान होता है। विभक्तियों के नाम के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। पहला, कर्म तत्पुरुष। इसमें कर्म कारक की विभक्ति कु का लोप हो जाता है। जैसे गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, तो कु का लोप हो जाता है। स्वर्गवास, स्वर्ग को प्राप्त, कु का लोप हो गया है। पाकिट मार, तिल चट्टा, गृहागत, चिड़ी मार, माखन चोर इत्यादि हैं। दूसरा, कर्ण तत्पुरुष। इसमें कर्ण कारक की विभक्ति से या के द्वारा लोप हो जाता है। जैसे नेत्रहीन, तो नेत्र से हीन, तो से शब्द इसमें नहीं है। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत, तो द्वारा इसमें गायब हो गया, तुलसीकृत हो गया। रस भरा, मेघाच्छन्न, मदांध, पद दलित। मनचाहा, सुर रचित, सुर द्वारा रचित, तो द्वारा गायब हो गया, केवल सुर रचित शब्द आया। अब तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष। इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए लुप्त हो जाती है। जैसे विधानसभा यानी विधान के लिए सभा, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, स्नान घर, स्नान के लिए घर, प्रयोगशाला, रसोई घर, शिवपर्व, सभा भवन, डाकगाड़ी, गुरु दक्षिणा, सत्याग्रह। अगला देखते हैं अपादान तत्पुरुष। इसमें पंचमी विभक्ति का लोप होता है। इसमें अपादान कारक की विभक्ति से अलग होने के भाव का लुप्त हो जाते हैं। जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ऋण से हम अलग हो रहे हैं। दूसरा, लोकोत्तर, चिंता मुक्त, पदच्युत। ये अपादान तत्पुरुष के उदाहरण हैं। देखते हैं अधिकरण तत्पुरुष। इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में पर लुप्त हो जाती है। जैसे पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, लोकप्रिय, लोक में प्रिय, आनंद मग्न, आनंद में मग्न, आप बीती, आप पर बीती। यानी में पर का लोप हो जाता है। अब तत्पुरुष के अंतर्गत एक और समास है न
तत्पुरुष समास। तो जिस समास में न के अर्थ में अ अथवा अन का प्रयोग हो वह न तत्पुरुष समास कहलाता है। अर्थात इस समास के पूर्व पद में नकारात्मक शब्द अ अन न गैर ना आदि लगे होते हैं। असभ्य, अभाव, अनादि, अनंत, असंभव, अपवित्र, अलौकिक, अनपढ़, अजन्मा, अयोग्य, अनायास। तत्पुरुष के अंतर्गत एक है अलुक तत्पुरुष। तो जिस समास में पहले शब्द के बाद कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहते हैं उसे अलग तत्पुरुष कहे जाते हैं। अर्थात विभक्ति छिपती नहीं है, विभक्ति किसी न किसी रूप में प्रकट हो जाती है। जैसे देखते हैं मृत्युंजय, धनंजय, मनसिज, उटपटांग, बृहस्पति, युधिष्ठिर, मनसिज, धुरंधर, आत्मनेपद, अंतेवासी, सरसिज, सरोज, मनोज, ये अलुक तत्पुरुष के उदाहरण हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। युधिष्ठिर और मनसिज को तो याद रखिएगा। अब देखते हैं उपपद तत्पुरुष। तो इसी समास जिनका बाद वाला शब्द भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होते हैं और प्रत्यय की तरह किसी अन्य शब्द के साथ ही आते हैं, इन्हें उपपद तत्पुरुष कहते हैं। यानी स्वतंत्र रूप से ये अंतिम वाला पद नहीं लिखा जाएगा। और इसके पहचान के कुछ तरीके हैं, जैसे शब्द के अंत में प्रत्यय के रूप में ग, ज, द, प, ज्ञ, कार, प्रद, हर आदि शब्द लगे होते हैं। जैसे देखते हैं कुंभकार, स्वर्णकार, काव्यकार, नभचर, कृतज्ञ, राजनीतिज्ञ, स्वस्थ, सुखदायी, उरग, भुजंग, कष्टप्रद। तो प्रद लगा हुआ है, कार लगा हुआ है, चर लगा हुआ है, ज्ञ लगा हुआ है, दाई लगा हुआ है। तो ये सब उपपद तत्पुरुष के उदाहरण हैं। धन्यवाद।